हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे और कोरोना वायरस की वबा से महफूज होंगे। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आपकी फैमिलीज जो है इस वबा से बची रहें। तो जिस तरह कि हमने ये सीरीज़ शुरू की थी, तो आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और हम साथ में एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को मैं बस आपको क्विक इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसके दौरान टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और मज़ीद आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो एक जल्दी से मैं क्विक रिव्यू आपको दे दूं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स को देखते हैं। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो होता है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजेंटल है उसको हम रो कहते हैं। तो ये देखिए, इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर 1/3 है। तो ये रो मैट्रिक्स है। तो आपने बस ये याद रखना है कि इफ इट हैज ओनली वन रो देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो यही सेम केस कॉलम मैट्रिक्स के साथ भी लगता है। अगर सिर्फ एक ही कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा है, इफ इट हैज ओनली वन कॉलम देन इट इज कॉलम मैट्रिक्स। और इसकी एग्जांपल यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है कि आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ वन ही कॉलम है और बाकी 3 रोज हैं। तो इसका ऑर्डर किस तरह लिखा है, 3/1, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगल से निकली है। इसमें मतलब रेक्टेंगल में क्या होता है कि किसी की विड्थ और हाइट जो है वो सेम नहीं होती। तो इसमें भी बिल्कुल सिमिलर होता है। अगर रो और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल ना हो, ठीक है। A matrix M is called rectangular matrix if the number of rows is not equal to the number of columns, ठीक है। तो अगर कॉलम और रोज आपस में इक्वल नहीं है तो वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अब आगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में जिस तरह विड्थ और हाइट इक्वल होती है, इसी तरह यहाँ पर भी क्या हम कहेंगे कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हों वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2/2, 3/3, 1/1, ठीक है। तो ऐसी तमाम मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे आ जाती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर सब एंट्री जीरो हो। जैसे आप देख सकते हैं कि ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है। तो ये जितने भी मैट्रिक्स हैं ये सारी मैट्रिसेस क्या कहलाएंगी, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन, इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज जीरो, ठीक है। आगे आगे देता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो है इसका जो है इसको हम आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी एग्जांपल के साथ थोड़ा सा, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैं कहता हूँ 2 - 1 0 3। एक ये मैट्रिक्स है, इसको मैं कहता हूँ मैट्रिक्स ए इक्वल है, ठीक है। और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसके साथ हम एक सुपरस्क्रिप्ट में हम ऊपर टी लिखते हैं छोटा सा, कि ये इसका ट्रांसपोज है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। और इसमें आपने करना यह है कि आप कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इस कॉलम को हम क्या कर देंगे, रो में लिख देंगे, और इसको भी हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। फिर किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप जो है आप रोज को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे, तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, उसका ट्रांसपोज बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास सी मैट्रिक्स है 1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स का जब भी ट्रांसपोज की बात की जाए तो सिर्फ आपने ये कंसिडर करना है कि आपने कॉलम को रोज में चेंज कर देना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 6 पे, कि ए की एग्जांपल ये है, बी की एग्जांपल ये है। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दिया, सेकेंड रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स भी बहुत इजी मैट्रिक्स है। इसमें क्या करते हैं कि आप मैट्रिक्स के शुरू में माइनस लगा देते हैं और अंदर वाली तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर दें। अगर वो मतलब माइनस होगा तो आप उसको पॉजिटिव कर देंगे, और वो पॉजिटिव होंगे तो उनके साथ आप माइनस का साइन लगा देंगे। इसको आप क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसी तरह आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका अगर आप ट्रांसपोज ले भी लें तो वो
ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल आए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें, 1 2 3 को हमने इस तरह चेंज कर दिया, 2 -1 4 को भी हमने चेंज किया और वो ये बन गया, 3 4 0 को हमने इसको भी हमने रो में चेंज कर दिया तो 3 4 0 ये इस तरह से बन गया। और अब हम देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल ही सेम है। तो ऐसी जब मैट्रिक्स कोई हमें मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आप देख सकते हैं इनकी एंट्रीज बिल्कुल सेम है जबकि हमने इन सबको चेंज भी किया। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अब हमारे पास आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो भी इसी तरह की मैट्रिक्स है जिसका, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और उसका ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स ए के नेगेटिव के इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए ये है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज हमने ये ले लिया। ट्रांसपोज का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। 0 -2 -3 को हमने ट्रांसपोज लेते हुए उसको रोज में चेंज कर, 0 -2 -3, 2 0 -1 2 0 -1 3 1 0 3 1 0। और अब अगर हम देखें तो एक अगर हम नेगेटिव ले लें तो जो हमारे पास नेगेटिव साइन उनको पॉजिटिव कर दें, 2 3 पॉजिटिव 2 3 पॉजिटिव 2 3 2 0, इनके साथ माइनस का साइन लगा दे तो ये आ गया, 1 को पॉजिटिव कर दे तो ये आ गया, 3 के माइनस लगा दिया, 1 के माइनस लगा दिया तो ये दोनों आ गए। तो हम देखते हैं कि हमारी जो कंडीशन जो हम उन्होंने बताई थी वो जो है पूरी हो जाती है कि ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल है। इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। ठीक है, मैट्रिक्स ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें आपका क्या होता है कि सिर्फ डायगोनल, डायगोनल किसे कहते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, तो डायगोनल की वैल्यूज जो है वो नॉन जीरो हो और बाकी सब वैल्यूज जो है आपकी वो जीरो हो। तो डायगोनल में अगर कोई एक भी वैल्यू जो है नॉन जीरो है तो हम उसको क्या कहेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और बाकी डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब जीरो होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं और इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि इसमें डायगोनल की एक तो जीरो है पर बाकी दो नॉन जीरो है। ठीक है, और ये नीचे भी एक एग्जांपल है कि डायगोनल में सिर्फ डायगोनल वाली वैल्यूज जो है नॉन जीरो है और बाकी वैल्यूज जीरो है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स काफ़ी हद तक सेम है, बस स्केलर मैट्रिक्स का ये फ़र्क है कि इसमें डायगोनल में जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब सेम होंगी। जैसे 2 2 2 और डायगोनल वाली वैल्यूज़ क्या है, सेम है, और बाकी वैल्यूज़ जो है बाकी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं। इस तरह हम इसमें भी देख सकते हैं, इसी में भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स काफ़ी मतलब सिमिलर है, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये डिफरेंस है कि इसके डायगोनल में 1 होता है और बाकी सारी वैल्यूज 0 होती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज को किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर आ जाएं और हम इस एक्सरसाइज को देखते हैं। ये आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें सब एंट्रीज यहाँ जीरो, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। अब इसको देखें तो इसमें क्या है, एक ही रो है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स। इसी तरह इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स। एफ जो है इसमें भी एक ही कॉलम है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ये भी ये है एक नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें एंट्रीज क्या है, जीरो है। और जब हम डी को देखें तो डी में क्या है, जो डायगोनल की वैल्यूज हैं वो सब 1 है और बाकी सब वैल्यूज क्या है, 0 हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत ये है कि जब भी इसके साथ हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो वही दोबारा से हमें रिटर्न, जैसे हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होता है, वो वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी यही खासियत है। आगे क्वेश्चन 2 में उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ इन तमाम मैट्रिक्स में से हमने इन मैट्रिसेस को
आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं। तो ये तो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि रोज और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो ये वाली मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें क्योंकि 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी ऑर्डर जो है वो सेम है, सेम रो सेम कॉलम्स। और इसके अलावा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स एक ये वाली है 3x3, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जब हम बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को देखें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें रॉज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आ सकती है क्योंकि इसमें रोज जो है वो हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, और कॉलम कितना है, 1, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। जबकि फिफ्थ वाला ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसको भी हम रेक्टेंगुलर कह सकते हैं क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। जो लास्ट वन है नाइन्थ, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। सी रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कौन सी थी जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा, तो आपकी ये है नंबर 6, ये एक रो मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है। और कॉलम मैट्रिक्स जो है जिनमें एक ही कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, और इसके अलावा और कोई कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक यही है सिर्फ, जिसके डायगोनल में 1 हैं और बाकी सब वैल्यूज नॉन जीरो हैं, ठीक है। और आखिर में नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स की खूबी हमने पढ़ी थी कि इसमें तमाम एंट्रीज जीरो होंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं और यहाँ पर भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिसेस जो है डायगोनल है, ठीक है, स्केलर है और यूनिट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सिमिलर होती हैं, बस डिफरेंट ये है कि यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल में क्या होती हैं, 1 होते हैं, स्केलर में डायगोनल की वैल्यू सब सेम होती हैं। और जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें बस होता है कि डायगोनल की वैल्यू सिर्फ नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी जो है जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो होनी चाहिए, जैसे कि ये। अब ये जो मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स है, वो हम इसको कह सकते हैं कि डायगोनल भी है, पर ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल की वैल्यूज जो है वो सेम है। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल की वैल्यूज जो है वो नॉन जीरो है और ये सेम भी नहीं है, ठीक है। अब सी को देखें तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, यूनिट मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो जो यूनिट मैट्रिक्स है वो डायगोनल भी होगी और स्केलर भी होगी। जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल होगी पर यूनिट नहीं होगी, और जो डायगोनल है वो स्केलर और यूनिट नहीं होगी, वो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स में आपकी जो सेंटर, जो ये लाइन में होंगी ना वैल्यूज, वो नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब जीरो होनी चाहिए, ठीक है। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। जो आपकी स्केलर मैट्रिक्स है ना, उसमें क्या होता है कि आपकी जो ये वाली वैल्यूज हैं, डायगोनल की वैल्यूज, वो सब जो है सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, पर ये सब सेम होनी चाहिए, तो ये क्या होगी, स्केलर। और जो आपकी यूनिट है उसमें क्या होगा कि आपकी ये डायगोनल वाली वैल्यूज सारी 1 होंगी। अच्छा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगी कि जो डायगोनल की वैल्यूज होंगी वो सब आपकी 1 होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपने, इनके नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव फाइंड करने को मैंने तरीका आपको बता दिया था कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं नेगेटिव। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सी को ले रहा हूँ और उसका फिर नेगेटिव फाइंड आपको करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी आप खुद से करें। तो अगर इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो सिंपल आप माइनस सी के आगे माइनस लिख दें और इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इनके साइंस चेंज कर दें। अगर माइनस होगा ना, फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ माइनस का साइन लगा तो ये प्लस हो जाएगा और बाकी सब माइनस हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपने इतना करना है जब आपको नेगेटिव फाइंड करने के लिए कहा जाए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आपने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने का भी आपको मैंने इजी तरीका बता दिया कि आप रोज को क्या कर देते हैं, कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, और इसका मैं आपको डी क्वेश्चन कर देता हूँ कि 2 3 0 5।
और अब मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करने को, तो आपको मैंने बताया था कि आप सुपरस्क्रिप्ट में टी लिख देते हैं, ठीक है, जिस जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि ये जो है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या करते हैं आप, इसको आपने कॉलम को रोज में चेंज कर दें, ठीक है, 2 0 3 5, ये क्या हो गया इसका ट्रांसपोज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप बाकी के सारे क्वेश्चन खुद से कर पाएंगे। अब मैं इसके फाइनल लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, 6, और मैं इसका सेकंड पार्ट कर देता हूँ और फर्स्ट पार्ट आपने खुद से करना है। तो बहुत बिल्कुल ही सिमिलर है लेना है। तो सिंपल, इंतहाई सिंपल है कि हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे कि मैट्रिक्स P 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है और उसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा उसका फिर से ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से करते हैं, जब फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2, फर्स्ट कॉलम को हम रो में चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 1 2 0, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया और सेकंड कॉलम को भी रो में चेंज कर दिया। तो ये हो गया। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना, क्योंकि हमने देखा था कि 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना, तो अगर हम दोबारा से ट्रांसपोज लें तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 2 0, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दिया और इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये किसके इक्वल आ गया, ये तो बी के इक्वल ही आ गया। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है कि किसी भी आप मैट्रिक्स के अगर आप 2 दफ़ा ट्रांसपोज ले लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से दोबारा रिटर्न आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल होगी वीडियो और आप बाकी के क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन का सेक्शन बना लेंगे जिसमें हम आपके क्वेश्चंस जो हैं जो आपको प्रॉब्लम करेंगे उनको मैं अपलोड कर दूँगा सॉल्व करके, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका और उम्मीद है कि आप जो है इससे सीख पाएंगे।